हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज हमारी हिंदी की क्लासेस में टॉपिक होगा क्रिया का। दोस्तों इससे पहले जो भी क्लासेस हो गई हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है उन सभी वीडियो की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आप वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं और कंप्लीट टॉपिक इसी वीडियो में हो जाएगा। मात्र 30 मिनट आधा घंटे की वीडियो होगी और पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जैसे कोई काम करना या कार्य करना। जैसे कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आप अपना ये है क्रिया कर रहे हैं। देखना भी क्या होती है? एक क्रिया होती है। देखिए दोस्तों, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसको हम क्रिया बोलते हैं। जो जिस किसी शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उसको क्रिया बोलते हैं। अब जैसे आप कार्य कर रहे हैं, देखना, देखने का कार्य कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं नहीं, तो ये भी एक क्या है? क्रिया है। जैसे कि खाना पीना, खाना क्या है? अरे खाओगे तो क्रिया करोगे, खाओगे तो खाना भी क्या है? क्रिया है। पीना, पढ़ना, सोना, नहाना, धोना, ये सब क्या है भाई? क्रिया है। तो क्रिया क्या हो गई, समझ गए आप? कि जिसके शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए या समझा जाए तो उसको क्रिया बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, धातु समझिए। ये धातु आप वो ना समझें जो लोहे की धातु है, जो कोई ये धातु वो नहीं है। ये धातु है, देखिए दोस्तों, क्रिया का मूल रूप। क्रिया का क्या है? मूल रूप। मूल रूप मतलब मूलांश इसको बोलते हैं। मूल प्लस अंश यानी मूलांश। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे कि चलना, चलना क्रिया में क्या है? इसमें चल धातु है। भाई चलना, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा है तो बना है चलना बना है। बाकी इसमें जो मूल रूप है इसका चलना में, तो चल चल हमारा धातु हो जाएगा। तो धातु ये होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होती है मूल धातु, एक होती है यौगिक धातु। अब समझिए इसको, मूल धातु क्या होती है? मूल धातु होती है स्वतंत्र। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे कि जा, अब जा जो है मैंने स्वतंत्र बोल दिया, मैंने कहा तू जा, तू जा, तो जा। तू खा, तू पी, तू रह, तो ये कोई इसमें किसी अन्य शब्द पर कोई निर्भर हुई है? बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया तू जा। मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला तू जाना, तू जानना ऐसा नहीं बोला ना। तू खाना, ये नहीं बोला ना। मैंने कहा तू जा, तू खा, तू पी, तू रह। तो मतलब ये स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, बिल्कुल आजाद। तो तथा किसी अन्य शब्द पर भी निर्भर नहीं है ये। तो ये क्या हो गई? मूल धातु हो गई। अब यौगिक धातु क्या होती है इसको समझिए। ये मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। कैसे? प्रत्यय लगाकर, अगर इसमें इसमें मैं प्रत्यय लगा दूं, ना ना प्रत्यय लगा दूं सब में, तो जाना हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगी? यौगिक धातु हो जाएगी। खाना, पीना, रहना, तो ये सब क्या हो गई? यौगिक धातु। अब रचना की दृष्टि से दोस्तों क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होती है ऋण क्रिया, एक होती है यौगिक क्रिया। अब ऋण क्रिया क्या होती है समझिए इसको। मूल धातु से, मूल धातु पड़ी थी ना, ये मूल धातु ही तो है, स्वतंत्र होती हैं। जा, खा, पी, रहे, तो मूल धातु से बनी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऋण क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना, तो ये क्या हो गई? पढ़ना, पढ़ा, पढ़ना, पढ़ा, तो ये क्या हो गई? ऋण धातु। मूल धातु से बनी क्रिया, मूल धातु से बनी क्रिया, उसको क्या बोलते हैं? ऋण क्रिया। पढ़ना, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी आदि ये सब क्या है? ऋण क्रिया हैं, जिसकी रचना पढ़ मूल धातु से हुई है। अब ये क्या है? पढ़ मूल धातु थी, उससे ही ये सब ये क्रियाएं बनी हैं। पढ़ क्या थी? मूल धातु, उसी से ये सब क्या बनी है? ये ऋण क्रियाएं बनी है। जिसमें ना जोड़ दिया, इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया, पढ़ा, तो पढ़ धातु से ही बनी है, पढ़ मूल धातु से। ओके, नेक्स्ट है हमारा यौगिक क्रिया। देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब बात करते हैं यौगिक क्रिया की। तो यौगिक क्रिया क्या है? देखिए, यौगिक क्रिया यौगिक धातु से बनी क्रिया। यौगिक धातु से बनी क्रिया, यौगिक धातु पड़ी थी ना ऊपर, तो मूल धातु और यौगिक धातु वही है। तो ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। कौन कौन सी क्या होती है, सब कुछ डिटेल से अभी हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि यौगिक क्रिया कौन सी? जैसे कि बताना, बताना में क्या है? बताना नाम धातु क्रिया।
अभी नाम धातु क्रिया हम पढ़ेंगे डिटेल से। कहला देना, तो क्या है ये संयुक्त क्रिया। पढ़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक, ये प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है सब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी जो है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ाना, पढ़वाना, द्वितीय प्रेरणार्थक। और खटखटाना अनुकरणात्मक क्रिया, जैसे खट खट, पट पट, धप धप, तो ये सब जो है अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं, वो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। अब पूरा अच्छे तरीके से अब ये चैप्टर शुरुआत हो चुकी है। देखो नाम धातु क्रिया समझिए दोस्तों। नाम धातु क्रिया होती है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को हम नाम धातु क्रिया या ये नाम धातु कहते हैं। ओके, इसको हाईलाइट नहीं किया, हाईलाइट कर दो। चलिए, तो क्या है, नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, बताना, अपनाना, तो ये क्या है, चिकनाना, तो ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया है। देखिए दोस्तों, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बात हुई है। देखिए संज्ञा से नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी, पहले तो नाम धातु बनाएंगे हम, फिर नाम धातु से जो क्रिया बनेगी वही नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे देखिए, चक्कर क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा है। अरे संज्ञा एक तरफ देखिए, संज्ञा से बनाएंगे हम नाम धातु क्रिया कैसे बनेगी, और विशेषण से बनाएंगे, सर्वनाम से बनाएंगे, ये हमने परिभाषा के अनुसार बना रहे हैं। नहीं, देखो संज्ञा से देखिए, चक्कर क्या है, भाववाचक संज्ञा, इससे नाम धातु बनेगी चक्रा, चक्रा बनेगी नाम धातु। अब इससे ही क्या बनेगी, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो मैं क्या बन जाएगी, चक्राना, ये क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। ऐसे ही देखिए, हाथ क्या है हमारा, संज्ञा है, हाथ हमारा संज्ञा है ना, तो हाथ से क्या बनेगा हमारा, नाम धातु हथिया बनेगा, और इसी से ही बन जाएगा हमारा, ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, हथियाना, ये नाम धातु क्रिया हो गई। विशेषण देखिए, विशेषण, विशेषण क्या है, साठ, साठ क्या है, संख्यावाची विशेषण है ना, तो नाम धातु बनाएंगे तो सठिया हो जाएगा। अब इसमें ही मैं ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा नाम धातु क्रिया, सठियाना नाम धातु क्रिया। सूखा क्या है, स्थिति बोधक मतलब विशेषण है ना, ये स्थिति बोधक विशेषण, जो हमने विशेषण पीछे चैप्टर पढ़ा था, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दी है। तो सूखा क्या है, नाम धातु, तो सुखाना क्या हो जाएगा, ना प्रत्यय जोड़ दूंगा, सुखाना क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम क्या, सर्वनाम पढ़ा था पूरा चैप्टर पिछले, जो पढ़ा है सब कुछ आ रहा है आगे को काम में। तो क्या है देखिए, अपना क्या है, अपना, अपना सर्वनाम है, और इसमें जो है अपना क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा, और नाम धातु से क्या बन जाएगी, अब इसमें ना प्रत्यय जोड़ दूंगा, ना प्रत्यय जोड़ कर बन जाती है ना क्रिया, तो अपनाना क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। भीतर, भीतर क्या है, क्रिया विशेषण, अभी क्रिया विशेषण पढ़ा नहीं है, आने वाले चैप्टरों में पढ़ लेंगे हम। तो भीतर क्या है, भीतर हमारा क्रिया विशेषण है, इससे हम भीतरा क्या बन जाएगा हमारा, नाम धातु, और इसी से क्या बन जाएगी, हम ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी, नाम धातु क्रिया। तो भीतराना क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया समझ गए। अब नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त क्रिया, इसको समझिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है। दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है, ठीक है। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तो वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी, अब इसको समझिए, पढ़ने लगी, यही है संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब जोड़, संयुक्त मतलब जोड़, अरे संयुक्त मतलब जोड़ दिया हमने। देखिए पढ़ने, पढ़ने और लगी, लगना भी ऐसा लग रहा है, लगना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, तो दोनों को क्या बन गया ये जोड़कर, संयुक्त क्रिया। संज्ञा और क्रिया, जैसे ध्यान रखना, ध्यान रखना, पढ़ने से पता चल रहा है कि कौन सी क्रिया है। नाश, नाश करना, प्रारंभ होना, प्रारंभ भी ऐसा लग रहा है, प्रारंभ होना, तो होना। अब देखिए विशेषण से कैसे, विशेषण क्या, अच्छा होना हो गई, क्रिया हो गई, तो अच्छा होना ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। खट्टा विशेषण, लगना, कोई चीज खट्टी लगती है तो उसको यही तो बोलते हैं खट्टा लगना, तो खट्टा लगना क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। अब क्रिया से देखो संयुक्त क्रिया कैसे बनेगी, जैसे कर कोई क्रिया है, पाना क्या होगी, कर पाना, कोई कार्य है आप कर पाओगे, कर पाना, तो क्या कर पाना क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। कहला देना, संयुक्त क्रिया। अब देखिए वह खा चुका है, वह खा चुका है, खा क्या है, खाना क्या क्रिया, और चुका भी लगा दिया इसमें, तो वह खा चुका क्या होगी हमारी, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट धातु, धातु क्या है, उठ, अभी हमने धातु पढ़ी थी ना, धातु क्या होती है, क्रिया का मूल रूप, मूलांश मतलब, तो उठ क्या है हमारा, धातु है, तो धातु, फिर बैठा, बैठा लिख दिया हमने, उठ बैठा, तो उठ बैठा क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त क्रिया। कह, कह क्या है हमारा, धातु, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्रिया बन जाएगी, तो कह हमारा धातु है, और हमारा फिर जगह देना लिख दूं तो क्या हो जाएगा, धातु, मतलब धातु से बन गई हमारी संयुक्त क्रिया। ओके, देखिए अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। देखिए उदाहरण है हमारा, भारत
कहाँ कहाँ, देखिए भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया है, हमारा भारत देखो कहाँ से कहाँ आ गया, हमारा भारत विकसित होता चल रहा है। तो ये देखिए इसमें क्या है, आ गया, आ गया, आना भी और गया भी, तो दोनों जुड़ गए तो संयुक्त क्रिया बन गई। ओके, संयुक्त क्रिया हो गई। मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी, अब मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी, हालांकि करी नहीं है लेकिन कर दूंगा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो, याद कर लेना इसको सही तरीके से। मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी, पिटाई कर दी, कर क्या हो गई, करना मतलब क्रिया हो गई, और दी भी आ गया इसमें तो देना मतलब आ गया, तो इन दोनों के मेल से क्या बन गई, यही संयुक्त क्रिया हो गई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरे नंबर पर क्या है हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया। ऊपर ये कृदंत क्रिया लिखा है, इसको भी हम समझ लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये मैंने अलग से नोट्स में जगह न बचती है तो ऊपर लिख दिया है, हालांकि अलग से है ये थोड़ा सा। देखिए कृदंत क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ना प्रत्यय नहीं होता है, जैसे खाना पीना धोना हंसना रेंगना चलना पलना, तो ये सब क्या है, ये ना प्रत्यय जुड़ रहा है ना सब में, लेकिन इसमें ना प्रत्यय नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, कृदंत क्रिया हो जाएगी। जैसे कि खेल, तो इसमें खेलेगा, ये खेलेगा क्या होगी, या खेलता, इसमें कोई ना प्रत्यय दिखाई दे रहा है, इसमें गा प्रत्यय है, गा ता, तो ये क्या हो गई हमारी कृदंत क्रिया हो जाएगी, कृदंत क्रिया। चल, जैसे चल ना होता है इसमें तो नहीं होती वो कृदंत क्रिया, इसमें कह रहे हैं ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ना प्रत्यय नहीं होना चाहिए, तो चल, चल से बन जाएगी हमारी कृदंत क्रिया, बन जाएगी हमारी चलेगा, चलेगी या चले हो जाएगा। ओके, इतनी सी बात है बस। प्रेरणार्थक क्रिया हम देख रहे थे। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है, क्रिया में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है। प्रेरणा क्या होती है, मैं आपको प्रेरणा दूं, ठीक है, तो प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन एकदम, मतलब समझ रहे हो हम, प्रेरणा, प्रेरणा तो आप समझ जानते ही होंगे। देखिए क्या है, देखिए हमने पंडित से पूजा करवाई, हमने पंडित से पूजा करवाई, ये एग्जाम्पल लिया है। अब हमने क्या है, ये प्रेरक, प्रेरक मतलब जिसने वो काम करवाया उसने, कि हमने ही तो करवाया, तो हमने क्या होगा, प्रेरक करता, और पंडित क्या हो गया, जिसने काम किया, प्रेरित करता, जो प्रेरित हमसे हुआ, हमने पंडित जी से कही होगी तो उन्होंने पूजा करी, तो प्रेरित करता हो गए पंडित जी, तो पंडित जी प्रेरित करता हो गए तो प्रेरित करता। पूजा, पूजा चलो पूजा तो पूजा ही क्रिया है। अब ये देखिए करवाई क्या हो गई इसमें, ये देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, करवाई प्रेरणार्थक क्रिया, यानी हमारे हमने जो प्रेरक प्रेरक प्रेरित हुआ तो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, तो करवाई यानी करवाई क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात जो कर्ता दूसरे को प्रेरित करता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, और जिसको प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहा जाता है। समझ गए इतनी सी बात, चलो समझ गए तो आगे चलो। आकर्मक देखिए, अब देखिए दोस्तों आकर्मक सकर्मक हम डिटेल से आगे को भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए आकर्मक क्या है। आकर्मक सकर्मक और प्रेरणार्थक क्या है, विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ना, यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ना क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ओके, सकर्मक क्या है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्या हो गई यहाँ पर वे सकर्मक हो गई, शिक्षक विद्यार्थी को। ओके, अच्छा प्रेरणार्थक बनाएंगे इसका, तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़वाते हैं, यहाँ पढ़वाते, अरे पढ़ता पढ़ाना, यहाँ पर देखिए पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, पढ़वाना, ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, हंसना हंसाना हंसवाना, ऐसा लगे जैसे किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं हम, जैसे कि हमने पंडित जी से पूजा करवाई तो दूसरों से करवाई ना, तो वहां पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा दोस्तों एग्जाम्पल बहुत आते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत आते हैं इस तरीके से, और एग्जाम में बहुत आता है ये प्रश्न कि प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही रहता है, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। प्रेरणार्थक क्रिया सीधी सीधी आप बात ये समझिए, जो कार्य में हम खुद नहीं करके दूसरों से करवाते हैं, जो काम हम खुद नहीं करके दूसरों से करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ओके, जैसे कि पढ़वाना, अभी हमने खुद थोड़ी पढ़ा होगा कोई चीज, पढ़वाया ना, वही पढ़ो, मैंने आपसे पढ़ूँ आपसे पढ़वाऊँ, चलो भाई ये पढ़ो, ये क्या लिख रहा है, तो आप पढ़ो, मैंने आपसे करवाया वो काम, तो वो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ओके, समझ गए इस चीज को। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम देखिए। अब प्राय धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, जैसे आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। कैसे देखिए दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनी, मतलब प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगी आना जोड़ने से, कोई अपना धातु है कोई भी, जैसे उठ धातु है हमारा, तो उठ में उठाना हो जाएगी हमारे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया,
और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया बाना जोड़ देंगे, जैसे उठवाना। अब देखिए इसको समझिए, जैसा मूल धातु है हमारी एक तरफ ये, और ये ऋण क्रिया है। ऋण क्रिया मतलब ठीक, आप समझ गए, प्रथम प्रेरणार्थक और ये द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में हम आना जोड़ रहे थे ना, और दूसरी प्रेरणार्थक में हम बाना जोड़ रहे थे। समझिए इस चीज को, जैसे उठ, देखिए उठ, उठ क्या है हमारी मूल धातु, इसमें ना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगी, उठना, ये तो हमारी ऋण क्रिया हो गई। ओके, अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में बनाने के लिए हम आना जोड़ेंगे, तो उठाना, उठाना, उठ में आना जोड़ा, उठाना। द्वितीय प्रेरणार्थक में बाना जोड़ेंगे, उठवाना, तो उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बन रही है, दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बन रही है, आप समझ गए होंगे। थोड़ा बोलने में जो है जबान लड़खड़ा रही है, आप इसको हल्के में ना ले, बोलना भी ठीक है। देखिए दोस्तों, गिर क्या है, गिरना, गिरना, ये तो हमारी ऋण क्रिया है। चलिए आगे, ये है आना। आना क्या है हमारा, आना मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो आना जोड़ना पड़ेगा ना, तो आना, गिराना, तो क्या हो गई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे, गिरवाना, बाना जोड़ दिया। ऐसे ही है सब ये। देखो, जाग, जागना, जगाना, जगवाना, नाचना, नचाना, नचवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, ऐसे ही है सब। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, चौथा है हमारा ये 4 नंबर का, अनुकरणात्मक क्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोस्तों कैसे होती है ये अनुकरणात्मक क्रिया। अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, कहना, कहलाना, कहलवाना, अतिरिक्त में ला जोड़कर, अतिरिक्त में ला जोड़ा है इसमें, तो इसलिए ये हाईलाइट किया है। चलिए अनुकरणात्मक क्रिया समझिए इसको। किसी ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज या बोली, जो भी आप बोल रहे हैं, ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, अनुकरणात्मक क्रिया बोलते हैं। कैसे, जैसे हाथी क्या होता है, चिंगाड़ता है ना हाथी, मैं कर लूंगा हाथी भौंकता है, भौंकेगा थोड़ी ना हाथी, हाथी तो चिंगाड़ता है, तो चिंगाड़ना, ये क्या हो गई, अनुकरणात्मक क्रिया, चिंगाड़ता। ओके, भालू, भालू क्या करता है, अरे आ रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, भालू की तरह आवाज निकल रही है। खोखियाता है, खोखियाता है ना भालू, तो खो खो, खो खो करता है, तो खोखियाता क्या हो जाएगा हमारा, अनुकरणात्मक क्रिया। सुगर, भाई सुगर आ गया, देखो किकियाता है, क्या करता है, किकियाता है। ऊंट बलबलाता है, ऊंट क्या करता है, बलबलाता है, तो बलबलाना हो जाएगी अनुकरणात्मक क्रिया में। भैंस चुकरती है, तो चुकराना क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया। इसी से ही बन जाती है अनुकरणात्मक क्रिया। भेड़ भोबियाता है, तो भोबियाना क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया। सांड डकराता है, तो डकराना क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया। तोता टें टें करता है, तो टिटियाना क्या हो जाएगा हमारा, टिटियाता है ना तोता, तो टिटियाना हो जाएगा हमारा अनुकरणात्मक क्रिया। उल्लू घुघुआता है, मोर केंकता है, मक्खी भिनभिनाती है, तो भिनभिनाना क्या हो जाएगी, अनुकरणात्मक क्रिया। मतलब जानवरों के और वाहनों की आवाजें, किसी की आवाज वगैरह जो सभी क्या होती हैं, अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। सिक्के क्या करते हैं, सिक्के, सिक्के खनकते हैं ना, मैं सिक्के क्या करते हैं, खनकते हैं ना, खन खन की आवाज निकलती है सिक्कों की, तो ये क्या हो जाएगी, खनकना, सिक्के की है अनुकरणात्मक क्रिया। तो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा क्या है, दरवाजा खटखटाया जाता है ना, दरवाजा, तो क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैंने बोला ना मेरे नोट्स में जगह नहीं बचती है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये तो अलग से है कुछ। देखिए टहलना भी देख लीजिए क्या चीज़ है। टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है। ये क्रियात्मक संज्ञा कैसे, देखिए संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है। क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में, यहाँ पर देखिए क्रिया है ये टहलना, लेकिन संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जा रही है इस वाक्य में। इस वाक्य में टहलना जो है संज्ञा की तरह लाई जा रही है। जैसे संज्ञा क्या होती है, जैसे मैं क्या बोलूँ, अब मैं मान लीजिए आपका नाम अंकित है, तो मैं करूँ अंकित एक अच्छा लड़का है, तो अंकित क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो लग रहा है ना ऐसी कि बिल्कुल आपकी जो संज्ञा जो है ये संज्ञा की तरह लग रहा है। तो इस तरीके से ये संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है। जो क्रिया वो क्रियात्मक संज्ञा होती है, सीधी सी बात है। तो क्रियात्मक संज्ञा समझ गए आप, एक अच्छा व्यायाम है। चलिए अब ये है हमारा जो आगे का भी है, प्रयोग, व्यापार और फल की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब प्रयोग की दृष्टि से जो है क्रिया के भेद देखिए क्या होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये आई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती है ये चीज़, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब इसको समझिए। अकर्मक क्रिया देखिए दोस्तों, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े, या जो वाक्य में क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, रोना, तो ये सब क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया हैं। ओके, जैसे बच्चा रोता है, अच्छा इसमें बहुत सारे, इसमें क्या का जवाब जो है ढूंढते हैं।
तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप कि बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, भाई जवाब नहीं मिल रहा तो क्या रोता है, रोता क्या होगी हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आप सकर्मक क्रिया देखिए, जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, मतलब सीधा सीधे कहने की बात कही जाए तो जिनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्म होता है। कर्म मतलब देखिए पढ़ना, भाई पढ़ना क्या, कुछ ना कुछ तो चीज पढ़ता ही होगा कोई ना कोई। जैसे मैं कहूँ आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ही, तो पढ़ना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ना जैसे कि आप किताब पढ़ोगे, उपन्यास पढ़ोगे या अखबार पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे XYZ, तो पढ़ना क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। लिखना, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, निबंध लिखूँ, अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो लिखना क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। खाना, कुछ ना कुछ तो खाओगे ही, इसमें ये सोचो कुछ ना कुछ तो खाओगे ही, तो खाना कुछ ना कुछ तो खाओगे, तो वो क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। पीना, कुछ ना कुछ तो पियोगी, भाई आप कुछ भी पी सकते हैं, पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे या कुछ भी पियोगे, तो क्या है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक होगी वो। देना, कुछ ना कुछ तो दोगे, पेन दोगे किसी को या पेंसिल दोगे या कुछ भी दोगे XYZ, तो क्या है, क्या है, ये पीना क्या है और देना क्या है, हमारी क्या, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऐसी लेना सकर्मक क्रिया। अब बंदर लड़की को देख रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अकर्मक सकर्मक में सिर्फ इतना ही है, ज्यादा आप इसको टेंशन न लें। देखिए नेक्स्ट है हमारा अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा एक कर्मक क्रिया, जिनमें केवल एक कर्म हो, जिनमें क्या हो, केवल एक कर्म। एक कर्मक क्रिया पूर्ण सकर्मक कहलाती है। एक कर्मक को क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे शीला गाना गा रही है, इसमें एक कर्म है, क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो ये एक कर्मक क्रिया है और इसको पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे अमरूद खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया है ना, पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जो एक कर्मक क्रिया होती है वो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया हमने बताया था जिसमें क्या का उत्तर मिल जाए, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, किताब, तो जवाब मिल रहा है ना, तो यही समझ लीजिए आप। द्विकर्मक क्रिया देखिए, द्विकर्मक क्रिया होती है पूर्ण सकर्मक क्रिया, इनमें भी दो कर्म होते हैं। जैसे भोजना, लेना देना, बताना, खरीदना, बेचना। मैंने शीला को किताब दी, मैंने, देखो द्विकर्मक क्रिया, मैं सीधी सी बात बता दूं इसकी ट्रिक। द्विकर्मक क्रिया में काट दियो उसे। द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, देखिए दोस्तों, मैंने शीला को किताब दी, मैं इसमें क्या बोलूं, क्या और किसको का जवाब मिल जाए, क्या और किसको का जवाब मिल जाए, क्या और किसको का जवाब मिल जाए, तो वहां पर क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। क्या मतलब, देखिए मैंने शीला को किताब दी, मैंने शीला को क्या दी, किताब दी, क्या का जवाब मिल गया, किसको दी, शीला को दी, तो किसको का भी जवाब मिल गया। तो क्या और किसको का दोनों का जवाब मिल जाए, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी, सीधी सी बात। ओके, नेक्स्ट अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया देखिए, जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थ की पूर्णता के लिए ये क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द कर्म पूरक का सहारा लेती हैं। जैसे मानना, समझना, चुनना, बनाना। वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। मानना, समझना, चुनना, बनाना। आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, वह ये एग्जाम्पल है इसके। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं अपने, क्रिया के भेद प्रयोग की दृष्टि से। क्रिया के अन्य भेद क्या हैं। अच्छा, सामान्य क्रिया है, देखिए जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि आप आए, यहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग, आप आए, आना क्या है, क्रिया है, तो आप आए क्या, सामान्य क्रिया। वह नहाया, तो ये क्या है, सामान्य क्रिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। कैसे, देखिए जैसे मैं घर जाता हूँ, ये हूँ जो है ये सहायक क्रिया है। यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। ओके, नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया, ये आप इसको मार्क कर लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैं एक काम निपटा करके दूसरा काम स्टार्ट करने लगूं तो जो पहला वाला कार्य था हमारा, वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। देखिए इसको, राम भोजन करके सो गया, भाई सोया तो बाद में ना, पहले भोजन करा ना, तो भोजन करना ही हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ओके, समझ गए, इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट है नामबोधक क्रिया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से नामबोधक क्रिया बन जाती है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से क्या हो जाती है, नामबोधक क्रिया बन जाती है। जैसे
संज्ञा और क्रिया से कैसे, देखिए संज्ञा हमारी लाठी, मारना है हमारी क्रिया, तो लाठी मारना यानी लाठी मारना हमारी क्या हो जाएगी, ये नामबोधक क्रिया बन जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है नामबोधक क्रिया। संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ दूं, संज्ञा रक्त हमारी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो खोलना क्या है, खोलना हमारी क्रिया है, तो रक्त खोलना क्या हो गई हमारी, ये क्रिया बन गई, तो ये नामबोधक क्रिया बन गई। ओके। विशेषण यानी दुखी, विशेषण और क्रिया के साथ देखिए, दुखी होना, होना हमारी क्रिया, दुखी हमारा विशेषण, तो दुखी होना क्या हो गई, नामबोधक क्रिया। पीला हमारा विशेषण, पढ़ना हमारी क्रिया, तो पीला पढ़ना नामबोधक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं सजाती क्रिया। देखिए, जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग होता है उसे सजाती क्रिया कहते हैं। जैसे मधुकर अच्छी चाल चलता है, मधुकर अच्छी चाल चलता है, जैसे चाल कर्म और चलता है सजाती क्रिया। उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये क्या, यहाँ पर क्या है, सजाती क्रिया। जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग होता है उसे सजाती क्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा इसको अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लेना अगर आप अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं तो। ये देखिए दोस्तों, संयुक्त क्रिया के 11 भेद। संयुक्त क्रिया के अगर पूछा जाए कितने भेद हैं, तो 11 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरंभ बोधक, आरंभ करने का बोध हो जिसमें। वर्षा होने लगी तो आरंभ हो गई ना वर्षा, दिल धड़कने लगा तो यह आरंभ हो गया। ऐसी समाप्ति बोधक, मामा आ चुके हैं, मामा आ गए और वो क्रिया समाप्त हो गई। भाई आ गए तो आकर कुछ आ गए ना वो पूरे, तो पूरे समाप्ति बोधक क्रिया हो गई वो। तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद है। कौन कौन से देखिए, आरंभ बोधक हो गया, समाप्ति बोधक। अब यह है अवकाश बोधक, अवकाश का बोध हो जिसमें मैं आज नहीं आऊंगा, यानी अवकाश ले लिया मैंने, अब मैं आज नहीं आऊंगा, तो क्या अवकाश बोधक। अनुमति बोधक, अनुमति का बोध हो, मुझे जाने दो, भाई मुझे जाने दो। नित्यता बोधक, जैसे कि रोहन पढ़ाई करता रहता है, यानी नित्यता बोधक मतलब वो क्रिया चलती रहे लगातार, यानी कंटिन्यू इसमें होता रहे। पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो नित्यता बोधक क्रिया हो गई। आवश्यकता बोधक यानी आवश्यकता का बोध हो, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, ये आवश्यकता है तभी तो बनाना पड़ता है, तो आवश्यकता बोधक ये हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। एक भेद है हमारा निश्चय, निश्चय बोधक। निश्चय बोधक है हमारा निश्चितता का बोध हो, मैं यूट्यूबर बनकर दिखाऊंगा, मैं आपको यूट्यूबर बनकर ही दिखाऊंगा, तो ये क्या होगा, निश्चित है, निश्चितता बोधक। इच्छा बोधक, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं जीना चाहता हूँ, तो इच्छा बोधक क्या होगी, संयुक्त क्रिया। और ये क्या है, अभ्यास बोधक। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, यानी अभ्यास करा उसने तभी तो वो प्रथम आई, तो इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। शक्ति बोधक, मैं इसको पटक सकता हूँ, मैं इसको पटक सकता हूँ, तो शक्ति है ना मेरे अंदर, तो अभी तो शक्ति बोधक, मैं इसको पटक सकता हूँ। तो पुनरुक्त बोधक, समान ध्वनि का बोध हो, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, तो ये संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं, आप इसको ऐड कर लेना अगर आप अपने नोट्स हैं तो आपके पास। तो फिर ये जो पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है क्रिया का दोस्तों। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वाच्य। तो यह पूरी कंप्लीट वीडियो हो गई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।